नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 जो कि बालाजी प्रकाशन का है, कक्षा 9 की गणित है बच्चों। उसका हम लोग प्रश्न नंबर पढ़ेंगे आज 17। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 16 प्रश्नों तक की जानकारी प्राप्त कर लिए थे। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बच्चों ये आज का पहला प्रश्न है, लेकिन प्रश्नावली का ये 17वां क्वेश्चन है। तो देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² और माइनस x+3 का एक गुणनखंड है। देखिए बच्चों, किसी गुणनखंड का क्या गुण होता है मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जैसे मान लेते हैं कोई संख्या 20 है और 20 का गुणनखंड कौन कौन होगा। तो 20 का गुणनखंड होगा 1, 2, 4, 5, 10 और 20। तो 20 का गुणनखंड ये सब है, लेकिन ये सब गुणनखंड है तो उसको हम लोग कैसे सिद्ध कर सकते हैं। उसको इस प्रकार से बच्चों सिद्ध कर सकते हैं कि हम इसमें से कोई भी संख्या लेकर के, जो आपकी यहाँ संख्या दी गई इसमें से हम लोग कोई संख्या लेकर के और इस 20 में भाग कर दे। बच्चों क्या कर दे, भाग कर दे। और अगर मेरा जो शेषफल है 0 हो जाए, भाग करने के बाद में जो मेरा शेषफल है वो 0 हो जाएगा, तो हम जान जाएंगे कि हाँ ये 20 का जो है ये सब गुणनखंड है। चलो मान लेते हैं इसमें से हम लेते हैं 4 और 4 से इस 20 को हम लोग करते हैं भाग। तो 4 पंचे हो गया बच्चों 20, 4 पंचे क्या हो गया 20। तो आप देख रहे हैं शेषफल हो गया 0। शेषफल कितना हो गया बच्चों, शेषफल हो गया 0। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो 4 है इस 20 का गुणनखंड है। 20 का क्या है बच्चों, गुणनखंड है। और इसी प्रकार से आप 2 से भाग करेंगे तभी आपका शेषफल 0 आएगा, 5 से 20 को भाग करेंगे तभी आपका शेषफल 0 आएगा, और 10 से 20 को भाग करेंगे तभी आपका शेषफल 0 आएगा। तो इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि 20 का ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी है गुणनखंड। ठीक है। और आपको करना क्या है इसमें, इसी प्रकार से इस वाले बहुपद में इस वाले बहुपद से आपको कर देना है भाग, तब सिद्ध हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हम भाग कर देंगे। भाग करने के बाद में जब शेषफल मेरा 0 हो जाएगा तब हम लोग सिद्ध कर देंगे कि हाँ यह जो है ये वाले जो बहुपद है इस वाले बहुपद का गुणनखंड है। तो आइए हम लोग सबसे पहले भाग करके चेक कर लेते हैं। और बच्चों इसका 2 तरीका है। एक तो आप इसका जो है गुणनखंड करके और वहां से शेषफल प्रमेय निकाल लीजिए, और या तो आप इस वाले से इसमें भाग दे करके आप प्राप्त कर लीजिए। तो मैं आपको भाग का तरीका यहाँ पे बताया हूँ। तो सबसे पहले मैं भाग दूंगा और समय बचेगा तो मैं गुणनखंड वाला भी प्रमेय अपना लूंगा, और नहीं तो सबसे पहले मैं केवल क्या करता हूँ, केवल इसको मैं भाग दे करके बताता हूँ आपको आज। ठीक है, क्योंकि नहीं तो वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस x³ और -3x² और -x+3 को हम लोग क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं बच्चों किससे, x² -4x और +3 से। हम लोग इससे इसमें करेंगे भाग, और भाग करने के बाद अगर शेषफल मेरा हो जाएगा 0 तो हम लोग कह देंगे कि ये बहुपद उस वाले बहुपद का क्या है बच्चों, गुणनखंड है। तो आइए यहाँ पे x² है और हम लोग इसको भाग लेकर चलेंगे x बार, क्योंकि x² यहाँ पे हमको लाना है x⁻3। तो इसका गुणा जब इससे हो जाएगा बच्चों तो हो जाएगा x⁻3। ये आपको हो गया x⁻3। और माइनस यहाँ पे है, जब मैं माइनस का गुणा करवाऊंगा, सॉरी -4x गुणा करवाऊंगा x से, तो हो जाएगा -4x², जो कि आपका इधर हो गया। और अब क्या करना है, इस 3 का गुणा करवाना है x में, तो हो जाएगा 3x। ये प्लस है यहाँ पे, यहाँ भी प्लस है, तो आपका हो जाएगा प्लस का 3x, जो कि मैं इसके साथ लिखूंगा। और अब मैं इसको घटाऊंगा, घटाने से पहले हमको चिन्ह परिवर्तन करना होता है। प्लस का है तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस है बच्चों तो हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। देखो ये प्लस माइनस तो हो जाएगा आपका कैंसिल, और यहाँ 3 में से जब 4x निकलेगा, सॉरी 4x² में से 3x माइनस है ना, घटेगा, तो ये आपका बचेगा x²। क्या बचेगा, x² बचेगा, और ये आपका हो जाएगा -3x, ऊपर एक x माइनस में है तो भी आपका हो जाएगा -4x। आपस में जुड़ जाएंगे, 3x और 4x जुड़ जाएगा आपस में, और आगे आपको क्या बचेगा, +3। क्या बचेगा बच्चों, ये प्लस का 3 बचेगा। और इसके बाद में हम लोग यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ प्लस का निशान। उसके बाद में अब लेकर चलना है x² को इतनी बार कि आपका हो जाए x²। तो एक बार मैं अगर भाग लेकर चलूंगा तो x² का नाम हो जाएगा x², ये -4x है तो 4x का नाम माइनस का हो जाएगा ये 4x, और 3 का नाम हो जाएगा प्लस का 3। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, चिन्ह को परिवर्तन करेंगे, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल बच्चों। और
यहाँ पे आपका रहेगा ये 4, क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे आपका 14 नहीं, आपका 4 ही रहेगा। तो ये आपका इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा और शेषफल क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा बच्चों। अब शेषफल 0 हो गया तो हम कह सकते हैं कि अतः एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 है। या बच्चों हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि अतः हम लोग कह सकते हैं या अतः सिद्ध कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का एक गुणनखंड है। तो आप चाहे जैसे लिख लें, चाहे इसको पहले लिखें उसको बाद में लिखें, उसको लिखें इसको बाद में लिखें। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और आइए हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न पर, जो कि बच्चों है 18 नंबर क्वेश्चन। और उसमें भी आपको क्या करना है, उसमें भी सेम प्रोसेस करना है। सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का गुणनखंड है। तो आइए हम लोग इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाते हैं और इस बहुपद से बच्चों इस बहुपद में करते हैं भाग। आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो आपका दिया गया एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 4x और माइनस का 4, इसमें भाग करना है कितने से, तो ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 2 से। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है बच्चों, हमको लाना है एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स क्यूब दिया गया, हमको लाना है एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब। तो हम लोग भाग लेकर चलेंगे एक्स बार, ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब और एक्स का गुणा जब एक्स से करवाएंगे तो हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस है तो माइनस यहाँ पे और प्लस हुआ तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। उसके बाद में इस 2 का गुणा करवाएंगे एक्स से तो हो जाएगा आपका प्लस का 2x। यहाँ पे आपका प्लस 2 है, वहां भी आपका 2x प्लस में है तो आपका हो जाएगा प्लस का 2x। अब हम लोग इसको घटाएंगे, लेकिन घटाने के लिए हम लोग चिन्हों का परिवर्तन करेंगे तो यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो हो जाएगा आपका प्लस और यहाँ प्लस है तो आपका हो जाएगा माइनस। अब ये आपका हो जाएगा कैंसिल और 3x स्क्वायर में से जब 1x स्क्वायर निकलेगा बच्चों तो आपको बचेगा माइनस का 2x स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर आपका -3 है और यहाँ पे प्लस का x है, यानी कि यहाँ -3x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का x स्क्वायर है। तो इसमें से जब ये निकलेगा तो माइनस का 2x स्क्वायर तभी बचेगा और ये 4 और 2 जुड़ जाएगा आपस में, 4 और 2 हो जाएगा आपका 6x, सॉरी ये आपका जुड़ेगा नहीं यहाँ क्योंकि माइनस है ये वाला, तो 4 में से 2 निकलेगा तो आपको बचेगा 2x, प्लस का 2x बचेगा और ये आपका माइनस का 4 हो जाएगा। हमको लाना है 2x स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर देखो माइनस लगाया गया तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। और माइनस के बाद में यहाँ पे हमको x स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर से हमको लाना 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 के साथ गुणा किया जाएगा फिर आपका हो जाएगा -2x स्क्वायर और इस माइनस x का गुणा हम लोग जब करवाएंगे 2 से तो आपका हो जाएगा माइनस और माइनस वहां तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आपका हो जाएगा 2x और यहाँ 2 दूना 4, ये माइनस है ये प्लस, तो प्लस माइनस होता है माइनस, 2 दूना हो गया 4। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा प्लस, ये आपका हो जाएगा माइनस और ये आप भी आपका हो जाएगा प्लस। तो इसलिए आपका ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, शेषफल के रूप में क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया। यानी कि हम लोग जो भाग दिए बच्चों तो शेषफल हो गया हमारा 0। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपका दिया गया है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 उसका क्या है, उस वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। हम लोग लिखेंगे अतः एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x और माइनस 4 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। और बच्चों ये गुणनखंड क्यों है, क्योंकि हम लोग जब भाग दिए इस बहुपद से इस बहुपद में तो शेषफल कितना हो गया बच्चों, शेषफल हो गया 0। तो हम लोग कह सकते हैं इसका एक गुणनखंड है। और अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं बच्चों, जो कि है आपका 19 नंबर क्वेश्चन। और ये आपका दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि x माइनस 3 बहुपद एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस 18
का एक गुणनखंड है। और गुणनखंड है, और यहाँ पे देखिएगा आपका इस बार दिया गया x-3, तो मैं x-3 से भाग करूंगा x³ माइनस 2x² और प्लस 3x और -18 में। देखिएगा सिंपल है ये भी। हम लोग x का पहाड़ा पढ़े और प्राप्त करें x³ तो हम लोग लेकर चलेंगे कितनी बार, x² बार। तो ये आपका हो जाएगा x³ और -3 से जब हम लोग इसमें गुणा करवाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना, -3x², जो कि मैं x² नीचे लिखूंगा। और यहाँ से इस बार चेंज होगा निशान, तो ये आपका हो जाएगा माइनस और ये आपका हो जाएगा प्लस। तो ये तो आपका प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल, और ये 2 में से जब 3 निकलेगा यानी कि -2 है और ये प्लस का 3 है, तो मैं इस बार 3x² में से 2x² निकालूंगा, तो बचेगा आपका ये सिंगल x²। और आगे आपका ये प्लस 3x और माइनस का 18। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे हमको लाना है x², तो मैं लेकर चलूंगा कितनी बार, x बार, जो कि यहाँ पे आपका प्लस का चिन्ह है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा आगे प्लस और x बार लेकर चलूंगा भाग। तो आपको कितना बन जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा x², यानी x का गुणा जब x से होगा तो हो जाएगा x² और -3 का गुणा जब x से होगा तो आपका हो जाएगा -3x। देखिएगा चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये तो आपका प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल, लेकिन ये 3 और 3 हो जाएगा 6x, और ये आपका हो जाएगा -18। देखिएगा यहाँ पे हमको लाना है 6x, तो हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार, 6 बार पढ़ेंगे, और यहाँ प्लस 6 है इसलिए हम लोग भी वहां पे प्लस रखेंगे। तो 6 का हम लोग x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 6x, और -3 का गुणा हम लोग 6 से करेंगे तो माइनस हो जाएगा 18, 6 होता है बच्चों 18। अब देखिएगा ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल, और ये भी प्लस माइनस आपका हो जाएगा कैंसिल। तो शेषफल के रूप में हमको क्या मिल गया बच्चों, 0 मिल गया। आपको लिखना है फिर से वही एक प्रक्रिया एक लाइन में कि अतः, आप देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से, और लिखना है इसके बाद में अतः x-3 बहुपद x³ -2x² प्लस 3x और -18 का गुणनखंड है। बच्चों गुणनखंड क्यों हो जाता है, क्योंकि शेषफल हमारा हो जाता है 0। इससे हम लोग इसमें भाग किए तो शेषफल हमको मिल गया 0। और बच्चों आशा करते हैं समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।